बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा था और हम अभी जो है वो लॉजिकल पार्ट में जो डिजिटल लॉजिक का जो पार्ट है उस पे हम काम कर रहे थे। और इससे पिछले लेक्चर में तकरीबन सारे के सारे लॉजिकल गेट्स मैंने बताए थे आपको, और लॉजिकल गेट्स को तफसील से बताया भी था, और उसके साथ साथ लॉजिकल गेट्स की जो एप्लीकेशंस थोड़ी बहुत हो सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको भी बता दिया था। अब जो लॉजिकल पार्ट है उसका जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है जी बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा जो है आपके पास, क्योंकि जो जितने भी गेट्स हैं हमारे पास उसको उसके मुख्तलिफ लॉजिक्स को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। जैसे आम तौर पे जो अलजबरा है जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं और मुख्तलिफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो और उन वेरिएबल्स पे हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बूलियन अलजबरा में मुख्तलिफ गेट्स होते हैं, और इन गेट्स को आपस में जो कंबाइन करके जो इक्वेशंस बनती हैं वो जो अलजबरा जिसको डील करता है उसको बूलियन अलजबरा कहते हैं। इसको मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स भी कहा जा सकता है, और ये एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। और इन गेट्स के आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं या उनकी जो एक्सप्रेशंस बनते हैं या इनके आपस में इनको जोड़कर, इन गेट्स की लॉजिक्स और इन गेट्स को जोड़कर हम जो इनके आउटपुट्स लेकर जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारे पास बूलियन अलजबरा बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, सो बूलियन अलजबरा में जिस तरीके से आम अलजबरा में जो है वो वेरिएबल होता है, तो इसमें भी वेरिएबल होगा। इसमें एक चीज़ होगी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट उलट को कहते हैं, वो हम पीछे देख चुके हैं। इन्वर्ट को कहते हैं, और लिटरल्स होंगे, जो टर्म्स होती हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होंगी। वेरिएबल उसी तरीके से है और कि अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेगा। अटैलिक अपर केस में आमतौर पे वेरिएबल को लिखा जाता है, तो ताकि इसको लॉजिकल क्वांटिटी शो करने के लिए, इसको दूसरे से जुदा करने के लिए अटैलिक अपर केस में इसको लिखा जाता है। बाज़ बुक्स में इसको लोअर केस में भी दिखाया गया है। बहरहाल ये अपर केस में आमतौर पर इसको अटैलिक अपर केस में बहुत सारे लिटरेचर में लिखा गया है। और सिंगल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 और 0 हो सकती है। आम अलजबरा में वैल्यू आपको पता है कि रियल नंबर्स के हिसाब से होती है, तो इसमें सिर्फ 1 और 0 आपकी वैल्यू हो सकती है क्योंकि डिजिटल लॉजिक है। और कॉम्प्लीमेंट मैंने जैसे आपको बता दिया, ये इनवर्स होता है या इन्वर्ट होता है। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। और लिटरल वेरिएबल जो है उसका कॉम्प्लीमेंट भी वेरिएबल, एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू एक फिक्स ना की जा सकती हो, तो इसलिए जब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती तो उसके कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो है जी बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन को आमतौर पर, ये बूलियन एडिशन को जो है वो और ऑपरेशन के साथ ज़ाहिर किया जाता है। और बूलियन अलजबरा में जो सम टर्म है वो सम ऑफ लिटरल्स के तौर पे आती है। सम टर्म्स को है लिटरल्स, ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स आर द लिटरल्स। तो सम की जो टर्म है वो लिटरल्स की, लिटरल्स वो चीज़ है जो इस आपके अलजबरा में इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, तो दीज आर द लिटरल्स। तो हमारे पास जो सम की टर्म है वो सम ऑफ लिटरल्स के तौर पर लिखी जाती है। लॉजिकल सर्किट्स में जो टर्म प्रोड्यूस होती है और किस ऑपरेशन के साथ, और जो एंड ऑपरेशन जिसमें अच्छा, इसमें जो सम की टर्म में सिर्फ और सिर्फ और के ऑपरेशन को इस्तेमाल किया जाता है, एंड के ऑपरेशन इसमें नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ए प्लस बी, ए और बी पढ़ेंगे, ए और बी और सी, या दो या दो से ज़्यादा हमारे पास इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं। और सम क्यों करते हैं? देखो, जैसे 0 + 0 जो होता है वो 0 होता है, इस तरह इसका और भी 0 है,
और इसी तरह से 0 + 1 का और सम सेम है, 1 0 का और सम सेम है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर ये जो आपके पास इसका और तो 1 आता है, लेकिन इसका सम 0 1 आता है। सो क्योंकि हमें एक इनपुट चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे पास और में ये 1 आता है। ये हमने पीछे गेट में पढ़ लिया था। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी ये इक्वलेंट टू सम है। सो हमारे पास और का ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में सम का ऑपरेशन कहलाता है। ओके, और इस और के ऑपरेशन इसको हम आगे एडिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो और का ऑपरेशन हमारे पास सम के इक्विवेलेंट कहलाएगा। और बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो एग्जैक्ट जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वैसी है। तो एंड का ऑपरेशन हमारे पास जो है वो किस तरीके से आएगा? एंड का ऑपरेशन हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। ओके, सो हमारे पास ये जो आ रहे हैं ये एंड का ऑपरेशन, और इसको लिखा भी इस तरीके से जाता है। डॉट भी लिखते हैं, ये डॉट ना भी लिखें तो ये एंड समझा जाएगा। ये खैर हम गेट्स में भी कर चुके हैं। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन रूल्स हैं, जो दो फॉर एग्जांपल ए और बी अगर दो आपके पास क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन जो रूल्स हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीन जो लॉज हैं, ये तीन लॉज तो जो है ना आपके दूसरे अलजबरा में भी मौजूद हैं। ठीक है, ये तीन लॉ दूसरे अलजबरा में भी आपके मौजूद हैं। लेकिन अगली स्लाइड में आगे हम इसमें आपको बताएंगे ये जो 12 लॉज हैं बूलियन अलजबरा के, बेसिक 12 लॉज जो हैं वो एक्चुअल वो चीज़ जो है वो माने रखती है। सो ये जो 12 लॉज हैं इसको हम तफसील से देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन दो वेरिएबल्स की। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? एडिशन का। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि a प्लस बी हमेशा इक्वल होगा b प्लस ए के, या a और b हमेशा इक्वल होगा b और a। इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो वेरिएबल्स की तरतीब जो है वो वेरिएबल्स की तरतीब मैटर नहीं करती। क्या चीज़ मैटर करती है? ऑपरेशन अंदर क्या हो रहा है वो भी इसमें मैटर एज सच नहीं। सो एसोसिएटिव लॉ में आपके पास तरतीब जो है वो भी नहीं करती, और लॉ मतलब a प्लस बी बी प्लस ए, या a और b है वो इक्वलेंट b और a के हैं। तो ये दिस इज सिंपल। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को डाल के आप देख सकते हो, तो आप देखोगे कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आउटपुट में। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का भी वो सेम है कि ए एंड, अच्छा जब भी मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी इसका मतलब एंड है, और जब भी एडिशन यूज़ होगी इसका मतलब और है। अब हमारे पास ए एंड बी जो है वो हमेशा बी एंड ए की इक्वल होगा। सो वी कैन वेरीफाई फ्रॉम पुटिंग वैल्यूज ओवर हियर। जिस तरतीब जो है वो इसमें मैटर नहीं करती। सो एक डाल के देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर a 0 है और b 1 है, तो आप देख सकते हो कि इसका जवाब 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर अच्छा b को ऊपर ले जाएं और इसको 0 रख लें तो जवाब इसका क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब ये है कि इनपुट चेंज नहीं करनी, इनपुट की तरतीब को चेंज कर लेना है तो जवाब सेम आएगा। ठीक है, इनपुट की बी रहेगा, लेकिन बी को ऊपर पहले ले लें, ए को बाद में ले लें, ऐड कर लें तो जवाब हमारे पास सेम आएगा। अब इसमें जो ऊपर बात कर रहे थे सम की, सॉरी ये आगे चला गया, हम जो बात कर रहे थे इसकी, तो इसमें भी इसी तरीके से है कि हमने तरतीब को छेड़ना नहीं है,
हमने तरतीब को नहीं छेड़ना, हमने क्या करना है, जस्ट ऑपरेशन को छेड़ना है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो 1 है और बी 0 है, तो बी को अगर 0 को पहले रख लें और ए को 1 कर लें तो जवाब दोनों का क्या आएगा, दोनों का जवाब 1 ही आएगा। सो तरतीब को जो है वो नहीं तब्दील करना, सिर्फ और सॉरी इनपुट्स को नहीं तब्दील करना, तरतीब को आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो दिस इज़ अ वेरी क्या कहते हैं कि बहुत ही आसान सा लॉ है, बहुत ही आसान सी दो चीज़ें हैं और हम इसको पढ़ते आए हैं। अब जो एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ बेसिकली हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और एंड दोनों को क्या करता है, दोनों को हमारे पास ये दोनों इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें ब्रैकेट्स का फ़र्क आता है। ये ब्रैकेट्स यहाँ लगी हैं बी और सी के ऊपर, इन्हीं ब्रैकेट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करके ए और बी के ऊपर लगा लें तो रिजल्ट्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि ए और सॉरी ये इसमें एंड नहीं है, सॉरी ये एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बी और सी का और लें, उसके जवाब को और कर ले ए के साथ, और अगर हम ए और बी को पहले और लें और उसको जवाब जो है सी के साथ और करें तो दोनों के जवाब आपस में सेम आएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल हैं तो बी और सी का और लिया, इसका कुछ जवाब आया, इसका जो जवाब आया फॉर एग्जांपल वो डी जवाब आया। ठीक, अब मैं ए को जब डी के साथ और करूँगा उसका जो जवाब आएगा वो उसका जो वो जो जवाब आएगा उसको हम पास रख लेंगे। फिर हम इसकी तरतीब को चेंज कर लेते हैं। हम पहले ए और बी को क्या कहते हैं, ए और बी को कर लेते हैं और ए और बी का फॉर एग्जांपल जवाब आता है एफ। ठीक, सो एफ को जब हम सी के साथ और करेंगे तो हमारे पास ये दोनों जवाब आपस में सेम आएंगे। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू एफ प्लस सी, जिसमें डी जो है वो बी प्लस, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वेरिएबल्स को हम सेम रखें। सो लेट अस वेरीफाई इट। ए को हम 0 कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं, सी को भी 1 कर देते हैं। इसी तरीके से इधर भी ए को 0, बी को 1 और सी को भी 1 कर देते हैं। आई होप कि ये नज़र आ रहा है। अब ए जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ 1 चला जाएगा, ये हाँ, ए यहाँ पे 1 आ रहा है। अब बी और सी क्योंकि 1 है और 1 का जवाब क्या आएगा, 1 का जवाब हमारे पास 1 आएगा। सो ये दोनों जब 1, ये दोनों वर्ड इस और में से गुजरेंगे तो फाइनल रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं पहले ए और बी को और करता हूं तो ये 0 और 1 है, तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, इसका जवाब 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। और सी क्योंकि यहां से 1 आ रहा है, यहां से आगे ये 1 ही है, तो ये दोनों जो 1 आएंगे तो फाइनल जवाब 1 आएगा। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ इन वैल्यूज़ को चेंज करके आप देख सकते हो तो दोनों के जवाबात सेम आएंगे। सो एसोसिएटिव लॉ जो है हमारे पास, ये इस तरीके से हम
बाइनरी लॉजिक में इसको प्रूव करते हैं। ठीक, बाइनरी लॉजिक में हम इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं, क्योंकि इसका और तरीका कोई नहीं है, सारी एडिशन हो रही है। तो बाइनरी लॉजिक में हम सर्किट्स बना लेते हैं, और सर्किट बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या कर लेते हैं कि प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, सर्किट बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। देखिए, दो और गेट्स लग रहे हैं हमारे पास। हम सबसे पहले और गेट्स बनाएंगे। कितने और गेट्स हैं? दो और गेट्स बना दिए। अब कितनी इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स साइड पे बना ली। अब आपने इसके साथ प्ले करना है कि पहले आपने इसमें अकेली इनपुट दे दी, इस और गेट में से गुजार के दे दी। ठीक, और दूसरी तरफ क्या करना है कि दूसरे में भी 2 हैं, लेकिन तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले गेट को क्या कर लिया आपने, ये देखें, पहले में से ये 2 ऑपरेशन पहले कर लिया। मतलब ये कि आपने 2 गेट्स, जो पहले तो 2 गेट्स बना लिए, ये वाले 2 गेट्स बना लिए। अब ये देखें, ए अकेला लिखा है तो इसको अकेली इनपुट दे दी। अब इसके साथ 2 हैं तो इसको 2 इनपुट्स दे दी। सो ये बी प्लस सी आएगा इसमें से, और इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनेगी। सो हमेशा और गेट्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स लेता है, और फिर इस गेट में से इन दोनों की फाइनल आउटपुट निकाल दी। इस तरह इस डायग्राम को बनाने का तरीका ये है कि एक और गेट लिया, उसको 2 इनपुट्स दे दी, ठीक है, और इसकी जो आउटपुट है ये जो ब्रैकेट की आउटपुट है, इसको सी के साथ और कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, जिन तरीकों से हम इस डायग्राम को समझ सकते हैं। बस ये समझ लें कि जो ब्रैकेट वाले इनपुट्स को एक गेट में से गुजारना है, और दूसरे गेट में से इसकी आउटपुट और इसको एज ए इनपुट, इसकी आउटपुट को इनपुट लेना है और इसको इनपुट के तौर पे लेना है। और इसमें भी आपने यही कुछ करना है कि ब्रैकेट्स वाले को आपने एक गेट में से गुजारना है, इसकी जो आउटपुट आएगी उसको इसके साथ और कर देना है। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ आ गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ क्या है? उसमें भी ये ब्रैकेट्स वाला ही सिस्टम है कि इन दोनों की आउटपुट को अगर मैं एंड करूं ए के साथ, बी और सी की इनपुट आउटपुट को हमें एंड करूं ए के साथ, वो हमेशा इक्वल होगी ए और बी को पहले एंड करके उसकी आउटपुट को सी के साथ अगर मैं एंड करूं। तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन वेरीफाई इट। सो इसको मैं 1 ले लेता हूं, बी को भी 1 ले लेते हैं, चलें, और सी को क्या ले लेते हैं, इसमें अगर एक भी 0 होगा तो ये हमें पता है कि 0 हो जाएंगे, सी को 0 ले लेते हैं। सो ए यहाँ पे एज इट इज़ 1 आ जाएगा ट्रांसमिट होके। बी और सी क्योंकि 0 1 है तो इसका जवाब हमारे पास 0 आएगा, और ये 0 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से इसको भी हमने वैसे आउटपुट पहले ही दे देनी चाहिए थी। चलो, ये 1 हमने दी है, सॉरी इनपुट इसको पहले ही असाइन कर लेनी चाहिए थी। चले, सो सी को हमने 0 कर दिया। तो अब ये देख लें कि हमारे पास क्या होगा। यहाँ से जो 1 जाएगा, ये 1 1 आउटपुट पे 1 दे देगा, आउटपुट पे 1 दे देगा। अब ये जो 0 जाएगा ये प्रोपोगेट होके जाएगा, तो ये 0 1 हमारे पास 0 दे देगा। सो आप ये कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को दोनों लॉज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? मतलब आप तीनों को 0 करके देखें, ठीक है, या 2 को 0 करें, एक को 1 करें, ठीक है, फिर एक को 0 करें, एक को 1 करें, इसको 0 करें, ठीक, फिर इसके बाद 0 1 1 करें। अब ठीक हो गया।
और मतलब जित बाइनरी जो है, जो ये कॉम्बिनेशन 3 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो वो मैं 8 कॉम्बिनेशन आपके लिए लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा, वो 8 कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आएंगे। सो ये 8 कॉम्बिनेशंस इस तरीके से आ जाएंगे। ये मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। ओके, सो ये 8 कॉम्बिनेशंस इन कॉम्बिनेशंस को लिखने का बहुत आसान सा तरीका है कि पहले 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, सॉरी ये 4 0 4 1, 2 0, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 लिखे हैं मैंने, 8वां भी आ जाएगा यहाँ पे। सो ये 8वां आ गया। सो 2 0 2 1, 2 0 2 1 2 0, और थोड़ा सा लिखना इसमें ज़रा मुश्किल, बहरहाल तो इस तरीके से आप ये 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये सारे आप कॉम्बिनेशन इस पे ट्राई कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो एसोसिएटिव लॉज आ गए आपके पास। अब हमारे पास अगली जो चीज़ आती है, हाँ सॉरी पीछे चले जाते हैं, अगली जो चीज़ आती है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई नज़र आ रही हैं आपको, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है? हमारे पास ए को इसी तरह ही है, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी और सी के साथ, तो पहले दोनों को और करो, जो जवाब आए उसको इसके साथ एंड कर दो, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए को, तो ये जवाब सेम आएगा, ठीक है। ये जवाब हमारे पास सेम आएगा। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, और इसको भी उसी तरीके से जो हमारे पास जो टेबल है उसी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि पहले तीन हमारे पास वो हैं। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा ना बाइनरी नंबर्स को लिखने का तरीका है कि फॉर एग्जांपल 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट्स हैं तो 4 2 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power 4 is 16। तो ये 3 है तो इसके 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसके लिए उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, और फिर इस तरह 0 1 0 1 0 1 आप लिख के आप इस दोनों में से आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं एक इनपुट को वेरीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि b को 1 बनाता हूँ, c को 0 ले लेता हूँ, और a को 1 ले लेता हूँ, और ये इनपुट यहाँ भी असाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें चलें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये मैं असाइन कर लूँ। अच्छा जी, ये असाइन कर दूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं इनपुट्स को, और इनपुट्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ए को दोबारा फिर मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, और सी को 0, और सी 0 है जी, सी को 0 लिखना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओके, इस ऑपरेशन को पहले करते हैं। सो बी और सी को जब मैं और करूंगा तो इसका जवाब 1 आएगा मेरे पास, ठीक है।
अब ये वन जब इस तरफ, ये वन इस तरफ आएगा और यहाँ से वन प्रोपोगेट करके आ रहा है, तो ये दोनों वन जब एंड में से गुजरेंगे तो ये क्या इसका जवाब आएगा, वन जवाब आएगा। अब हमारे पास अब ये जो है, अब हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है, अच्छा इसमें से मैंने एक गलती, ओ सॉरी, ये बी जो है इसको मैं, ये बी वन है, इसका बी ज़ीरो नहीं है, बी इज़ वन ओवर हियर, क्योंकि बी को मैंने इधर वन लिया था तो सेम इनपुट रखनी है हमने, सो बी वन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो दो वन है, ये इसका एंड जब करेंगे तो ये एंड वन देगा मुझे। अब ये इसका एंड क्या देगा मुझे, इसका एंड मुझे ज़ीरो देगा। अब ये वन और ज़ीरो जब और में से गुजारेंगे तो और के लिए तो सिर्फ एक इनपुट को वन होना चाहिए, तो ये वन आ जाएगा। सो दोनों आपस में इक्वल आएंगे मेरे पास। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये दोनों सर्किट्स का जवाब एक जैसा ही आएगा। और उसको ड्रॉ करने का भी तरीका बहुत आसान है, जैसे दूसरे को हमने ड्रॉ किया था, इसमें कितने गेट्स हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा देखें, इसमें एक, इस पे सबसे पहले हम ना इक्वेशन से गेट्स को देखते हैं, गेट्स कितने हैं। तो इसमें एक और गेट है और एक एंड गेट है। जिधर देखो कुछ भी ना लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो मल्टीप्लिकेशन एंड गेट है और एडिशन क्या है, और गेट। तो एक और गेट चाहिए, एक एंड गेट। सबसे पहले एक और गेट बना लें, एक एंड गेट बना लें। अब देखें कि और गेट में दो इनपुट्स आ रही हैं, तो दो इनपुट्स डाल दें। अब इन दोनों की जो आउटपुट है वो एंड में जा रही है, तो उसको भी एंड में ले, और इधर से ए जो है अकेला एंड में जा रहा है, तो इस तरीके से कर लिया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ तो हम देख रहे हैं कि दो एंड गेट्स हैं और एक और गेट है, और हम ये देख रहे हैं कि दोनों की जो आउटपुट है वो आपस में आखिर में और हो रही है। सो इसमें हम दो एंड गेट्स बनाएंगे, इसके साथ ए बी को इसमें एंड करेंगे और इनके आउटपुट्स को और में से गुजार लेंगे। सो ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब अगली स्लाइड में 12 जो रूल्स हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई। ये तो पीछे रूल्स थे ना, ये जो पीछे जो चीज़ चली आ रही थी दैट वर द रूल्स, और ये जो आगे जो बूलियन के जो क्या कहते हैं 12 रूल्स लिखे गए हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हैं। ये बड़ी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं, सिंप्लीफाई हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को बचा सकें और नंबर ऑफ गेट्स को बता सकें। ज़ाहिर है गेट्स को जब हम बचाएंगे तो पैसे बचेंगे। कैसे कि हमारे पास ये जो आईसीज होती हैं, इन गेट्स को आईसीज के अंदर फैब्रिकेट किया जाता है। सो इन गेट्स, सो आईसीज की जब वो बचेगी तो हार्डवेयर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा कम पैसे लगेंगे। सो ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, और रूल्स बहुत आसान हैं कि हमारे पास जब भी कोई एक इनपुट ज़ीरो हो, इन रूल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला रूल ये है कि ए और ज़ीरो, जब कोई भी वेरिएबल ज़ीरो के साथ और हो रहा हो तो उसका जवाब ए ही आता है। ये ए ज़ीरो भी हो सकता है, ये वन भी हो सकता है। तो इसको आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको पहले ज़ीरो रख के देखें तो ज़ीरो इज़ ज़ीरो और वन ज़ीरो इज़ वन। सो ए और ज़ीरो इज़ ऑलवेज ए, और ए और वन इज़ ऑलवेज वन। इसको वन वन लिख के देखें, वन लिख के देखें और ज़ीरो लिख के देखें तो ये ऑलवेज क्या होगा, वन आएगा। सो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी ये एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके साथ वो हम करते हैं, और इसको भी हम देख लेते हैं। इसी तरह एंड ज़ीरो के साथ जिसको भी एंड करेंगे ज़ीरो जवाब आएगा।
1 के साथ जिसको भी एंड करेंगे वो ही आएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो हमारे पास हमने दो चीज़ें आज देखी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे ही मैं कहता हूँ कि ख़त्म कर लेते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह जो आगे जो रूल्स आ रहे हैं इसको आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।